दोस्तों, जय माता दी। सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भादुड़ी बोहला चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटे बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़े जो धन कमाकर रख गए थे उसी से काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन पूछती, बहू आज क्या खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी। तब पड़ोसन कहती, तू रोज ऐसा क्यों बोलती है? एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप तो इसको रोज गरम गरम खाना खिलाती हो, फिर भी ये बाहर जाके ऐसा क्यों बोलती है कि ठंडी बासी खाकर आई हूँ? तो माँ ने कहा, बेटा मैं तो तेरे सामने चारों थालियां बराबर से लगाती हूँ। बेटा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद देख लो। इस पर बेटा तबीयत खराब का बहाना करके रसोई में चादर ओढ़ के सो गया और उसने अपनी आंखों से देखा कि माँ ने 4 थालियां बराबर से लगाई हैं और बहू ने गरम गरम खाना खाया है। अब खाना खाकर कचरा डालने के लिए वह बाहर निकली तो पड़ोसन ने फिर पूछा तो उसने वही जवाब दिया, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसका पति उठा और उसने कहा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अभी अभी तो गरम गरम रोटी खा के आई हो। तो बहू ने कहा कि ये कोई तुम्हारी कमाई थोड़ी ना है, ना तुम्हारे पिताजी की है, बड़े बूढ़ों की कमाई है। अगर इसी तरह बैठे बैठे खाते रहे तो कुएं के कुएं खाली हो जाएंगे। तो ये बात उसके पति को लग गई और वह बाहर परदेश चला गया पैसा कमाने के लिए। पीछे से उसकी पत्नी 12 चौथ का व्रत करती रही। अब उसको परदेश में रहते हुए 12 बरस व्यतीत हो गए। चौथ माता व विधायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मनाएगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे गांव चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले रुपए ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मेरी तो 12 साल की योनि पूरी हो रही थी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब माँ बाप का दुलारा बेटा, पत्नी का प्यारा पति घर आया तो वह बहुत उदास था। कारण पूछने पर भी उसने नहीं बताया और एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा, दूसरी पर बालू मिट्टी और तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर आसानी से बीबी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे तूने सुख तो बहुत दिए, पर वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विधायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ कट एक टुकड़ा लड़के की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब ये जूती पहनेगा तब मैं इसे डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गईं,
उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, और वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैं और तेरी पत्नी उन्होंने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया है, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती थी, एक रानी को देती थी, एक जमीन में गाड़ देती थी। शाम को खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसी ही हम सबकी भी रक्षा और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहानी सुनता सुनाता और हुंकारा भरतारी। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश जी की जय। अब मैं आपको बताती हूँ चंद्रमा को अर्घ कैसे दें। रात को चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय चौथ माता और आंखें हाथ में रखकर चांद की पूजा करते हुए लोटे से हाथ में जल डालते हुए ये वाक्य बोलने चाहिए, तभी पूजा पूरी होती है। सोना की सी सांक ली, मोतिया को सोहार, बहुला चौथ का चांद ने अर्घ देता, जीवो पूत वीर भरतार, मैं सपूती देखियो बौला चौथ की रात। यदि सूरज जी को अर्घ देना हो तो सूरज जी का नाम लेना चाहिए। जो भी चौथ का दिन हो उसी चौथ का नाम लेना चाहिए। दोस्तों, प्रेम से बोलो राधे राधे। जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।